बहुत अच्छी बात अपनी चल रही है कि आखिर हम अपने जीवन का कल्याण कैसे करें। आखिर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि हम उसे आगे तक भी अपने उस अच्छे के माध्यम से और अच्छा कर पाएं। और बात चल रही थी कल्याण कैसे करें, तो जब बात आई तो सबसे कल्याण तो वही होता है। कैसा होता है कल्याण, तो बोले कल्याण इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। तो प्रश्न उठाया था तो उत्तर आया किसी संलिखना भरण करके अगर हम अपना कल्याण कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि आगे संलिखना किसको मिलती है, तो बोले जो व्रतों को धारण करता है उनको ही संलिखना मिलती है। संलिखना जब उनकी होती है तो आखिर हम व्रत लेना चाहते हैं लेकिन व्रत क्यों नहीं ले पा रहे हैं। प्रतिमा लेना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब ये बात उठी तो फिर उत्तर मिला क्या कारण है कि हम प्रतिमाओं को नहीं ले पा रहे, क्या कारण है कि हम मुनि नहीं बन पा रहे, क्या कारण है कि हम आरिका नहीं बन पाए, क्या कारण है कि इच्छा होने के बावजूद भी हम उस मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो है तो सही, मन में बन गया है, उसके बाद भी आगे बढ़ने के भाव नहीं बन पा रहे। जहाँ हम वहीं ठीक है, आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उस विषय को लेकर अपनी बात चली थी और उसका उत्तर दिया था हमने कि क्या कारण हम चरित्र नहीं ले पा रहे। तो आचार्य भगवान उमा स्वामी से उत्तर मिला था कषायो उदयात तीव्र परिणाम से चारित्र मोहस्य। कषायों के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं उसके कारण हम इतना कर्म बंद कर लेते हैं कि आने वाले समय हम चाह कर भी चारित्र को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। और उस पर मैंने क्रोध चारित्र कषाय कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 कषायों में क्रोध का भी अच्छा वर्णन किया, मान का भी वर्णन किया। और अभी 2 दिन से उस मायाचारी को भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया मैंने। और कल बहुत अच्छी बात ये भी बोली थी कि मायाचारी ये मत समझना कि मात्र किसी को छलना मायाचारी है, किसी के साथ गलत करना मायाचारी है। मैंने ये भी बोल दिया था कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ बैठने के बावजूद भी अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और आपका मन यहाँ वहाँ जा रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपने आप से मायाचारी कर रहे हैं, आप अपने आप से छल कपट कर रहे हैं, आप भगवान की पूजन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पूजन हो रही है, पूजन का जो भाव है चढ़ाने का, अगर वो भी अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो आप किससे मायाचारी कर रहे हैं, किससे छल कर रहे हैं, अपने आप से छल और कपट कर रहे हैं। तो जो करें लग कर करें, जो करें मन से करें, चाहे सामायिक कर रहे हैं आप, सिर्फ हो रही है। कल हमारा गोलू आया था, उसने बोला बोले रूटीन हो चुका है, पूजन करना है लेकिन क्या चढ़ गया पता नहीं, क्या भूल गए पता नहीं, सामायिक कर रहे हैं बस हो रही है। एक रूटीन बना लिया अपनी लाइफ को, उस जीवन की दिनचर्या में एक हमने उसको हिस्सा बना लिया है। तो जो हिस्सा बना लिया है वो हिस्सा बनाकर हम चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। भेड़ चाल हो रही है कि हाँ सामायिक करना है, हाँ पूजन करना है, हाँ, लेकिन वो जो हो रहा है वो निश्चित रूप से आप किसको छल रहे हो, अपने आप को छल रहे हो। आप कपट कर रहे हो, किसको कर रहे हो, किस साथ हो रहा है, वो अपने आप के साथ कपट कर रहा है। एक दिखावा, एक दिखावटीपना हमारे जीवन में है, मतलब ये समझना हम अपने आप से मायाचारी कर रहे हैं। और ये भी कहा था कि दूसरों से मायाचारी करने का तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो हम अपने आप से मायाचारी कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना होगा। तो हम जो करें लग के करें, जो करें पूरे मनोभावों से करें और प्रयास करें कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा मन, वचन और काय तीनों लगे। जब हम तीनों को लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। कल आचार्य भगवान का उदाहरण बताया था कि ये पूजन करने वालों, अगर पूजन का अगर भाव पूर्वक पूजन नहीं कर रहे हो तो उन्होंने कहा था तुम अपने आप से मायाचारी कर रहे हो। मायाचारी पर बात थी और क्रोध मान माया तीनों की बात हो कर चुका था। हमारी दादी जी ने बोला लोभ को मत छोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो लोभ ही हैगी। क्योंकि एक बार क्रोध जो है वो हम कम कर लेते हैं, मान भी हम बहुत बार अपने आप को सम्मित कर लेते हैं, मायाचारी को भी कर लेते हैं, पर लोभ ऐसी एक प्रवृत्ति है, इस लोभ को किसी ने पाप माना ही नहीं है, इस लोभ को किसी ने गलत स्वीकार ही नहीं किया है। मैंने अभी एक बामुरम प्रवचन किया था, वहां पर उस समय मैंने ये बोला कि परिग्रह या साथ में जितना भी आपका धन है, वो जितना जो धन कमाता है, धन कमाने को किसी ने पाप नहीं माना है। कोई ऐसा एक आध व्यक्ति है आप लोगों में के बीच में जो ऐसा कह सके कि हाँ
जो हमारे 3 बेटे हैं, उन 3 बेटों में कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, आपका प्रेम सबसे ज़्यादा किस पे होगा? 5 लाख वाले पे। आप सबसे ज़्यादा सम्मान किसको करोगे? 5 लाख वाले पे। मतलब आपने जो ज़्यादा कमाता है उसी को सब कुछ माना है, जबकि आगम कहता है जो जितना ज़्यादा परिग्रह रखता है वो क्या करता है? बहुआरम परिगतम नारकस्यायुषा। जो जितना कमाने में लगेगा, ये मान के चलना उसका उतना ही ज़्यादा आरंभ होगा। बिना आरंभ के कमाई नहीं होने वाली, बिना उसकी भागदौड़ के कमाई। जितनी वो भागदौड़ कर रहा है वो उतना ही लोभी बनता चला जा रहा है, वो उतना ही परिग्रही बनता जा रहा है, वो उतना ही और संसार में उलझता चला जा रहा है। अगर संसार की उलझन से बचना है तो निश्चित रूप से अपने जीवन में लोभ को कम करना होगा। लोभ होता नहीं है कम, लोभ को कम करना पड़ेगा। और अंदर से मानसिकता हमें लोभ को कम करने की बनानी होगी। क्योंकि निश्चित, अब आप मान लीजिए, मैंने एक सज्जन ने हमसे कहा, बोले बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ा दें और बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर दें और फिर उसके बाद निश्चित रूप से ये घर छोड़ना है। निश्चित रूप से ये जितना भी है, ये सब जंजाल है, ये मोह माया है, इस सब से प्रपंच से हटना चाहता हूँ। अब सुनना, बहुत अच्छी बात एकदम। उन्होंने वास्तविकता में अपनी जिम्मेदारी, और होना भी चाहिए, कर्तव्य शावक का अपने परिवार में आप हो तो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो, और उसने पालन भी किया। अब जो है हुआ, बच्चों को सेटअप भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अब मोह क्या होता है कि अब थोड़ा सा पोता पोती और हो जाए, उनको और देख लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर पोता पोती और बड़े हो जाएं, फिर क्या वहाँ होते हैं, अब थोड़ी उनकी और शादी हो जाए। मतलब लोभी व्यक्ति ऐसा है कि वो पोते पोते की उनकी शादी हो जाए, नाता नातन क्या क्या जो भी आप बोलते हैं, उनकी शादी हो जाए, फिर थोड़ा सा हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे, फिर अपने जीवन को एक बात ध्यान रखना, ये तृष्णा और ये इच्छा ऐसी है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक के बाद एक लालसा अंदर से उठती चली जाएगी और हम उसमें लगते चले जाएंगे, लेकिन अपने आप का कल्याण नहीं कर पाएंगे। और सच में अगर आप अपने आप का कल्याण करना चाहते हो तो अपने जीवन को, उस दिन भी कहा था, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स। आचार्य श्री जी के प्रवचन का सार, आचार्य श्री जी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव, एक महाराज जी की समाधि हुई थी और उनकी जब समाधि हुई तो सब लोग बैठे थे, तब आचार्य श्री जी ने बिना बारह में इस लाइन को बोला था, जब वो इंग्लिश का अध्ययन कर रहे थे, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 6 पार्ट्स। बोले जितनी अंदर से कट्टरता से आप दूसरी चीज़ों का पालन करते हो, वैसे ही इसकी भी एक गाइडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा आपको तैयार करनी चाहिए कि इतने साल तक ये, इतने साल तक ये, इतने साल के बाद ये, और फिर उसके बाद उसके अनुसार से अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन हम नहीं, हम सब भूल जाते हैं, हम मोह माया में, अपने अंदर के इच्छाओं में इतने ज़्यादा उसमें मस्त हो जाते हैं कि सब बातों को भूल जाते हैं, और भूलने के बाद उन सब नियम कायदों, उन सब गाइडलाइन को भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अपने जीवन की कोई गाइडलाइन बनाई, कोई लक्ष्मण रेखा बनाई, कुछ न कुछ सोचा कि इतने साल बाद मैं घर छोड़ दूंगा, इतने साल बाद मैं कहीं ना कहीं जाकर अपने आप को साधना में लगाऊंगा, इतने साल, और नई घर छोड़ने की भावना है आपकी। आज हम सबका सोचते हैं, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम बच्चों की शादी का सोच रहे हैं, हम बच्चों के व्यापार का सोच रहे हैं, हम और भी अन्य अन्य बहुत सारी चीज़ों के विषय में बहुत अच्छे से चिंतन मंथन कर रहे हैं, पर जो वास्तविकता में जिस विषय को लेकर हमें सोचना चाहिए वहां पर हमारा ध्यान नहीं है। यहाँ लोग इतने सारे बैठे हैं किन्होंने अपने जीवन को लेकर सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस मनुष्य पर्याय को पाया है। निश्चित रूप से आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता होगी, अपने बेटे की नौकरी की चिंता होगी, खुद की शादी की चिंता तो है, लेकिन शादी के बाद आगे क्या करना है उसकी कुछ चिंता है कि नहीं है? बताओ तो सही। आप उसके विषय में भी तो चिंतन करो, मंथन करो कि मुझे यही बहुत बड़ी बात है कि आखिरी तक उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका अच्छा हो जाए, इसका अच्छा। अरे तेरा क्या होगा, तू उसकी तो चिंता कर। तेरा अच्छा हो जाए उसकी तुझे तनिक भी चिंता नहीं है। तेरे को सिर्फ वो बाहर के दूसरे लोग दिख रहे हैं। नहीं, निश्चित मान के चलना, मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, वास्तविकता में मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये क्यों नहीं हम सोच रहे हैं। हम ये भी तो सोचें कि मेरे लिए
क्या करने योग्य है और कब तक करने योग्य है, कहां तक करूं मैं, कब तक करूं मैं और कहां तक करूं मैं, कोई गाइडलाइन तो आपकी बननी चाहिए, कोई लक्ष्मण रेखा तो आपकी बननी चाहिए कि हाँ कोई तो अल्प विराम होना चाहिए, यहां जाके मैं रुक जाऊंगा और मैं अपने लिए सोचूंगा, अपने आप के लिए सोचूंगा। अब महाराज जी हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, अभी कहाँ समाधि की बात करें हम, हैं? अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम क्या विचार करें। कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपका ये प्रश्न है तो उसका भी मैं जवाब देता हूँ कि आपका अभी बहुत, आपको लगता है कि मैं बहुत जीवन जीऊंगा, अभी मेरा बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखना कल का भरोसा नहीं तो पल का क्यों भरोसा कर, पल का भरोसा नहीं तो आगे का क्या भरोसा कर रहे हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपको ये मानना चाहिए कि ऑलवेज, हमेशा तैयार हूं मैं, क्या हूं, हमेशा तैयार हूं मैं, काय के लिए तैयार हूं, आज मरण आ जाए तो आज मरण के लिए मैं तैयार हूं, समाधि मरण के लिए तैयार हूं। पूज्य गुरुदेव के जीवन को आप उठाकर देखेंगे तो ऐसा सुनने में आया है कि पूज्य गुरुदेव को जब भी लगा कि मेरा तन साथ नहीं दे रहा है, तब तक उन्होंने समाधि की तैयारी करी है और सब कुछ छोड़ने की तैयारी करी है। कटनी का मतलब सुनाया था पंडित जी ने कि कटनी में जब अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने कहा कि अब बस मेरे शरीर से नहीं बन रहा है, मुझे क्या करना है, समाधि मरण करना है, मुझे ये सब कुछ छोड़ना है और अपने आप का कल्याण करना है। तुरंत तैयार थे छोड़ने को। जब रेवती रेंज में स्वयं था साक्षात, और वहां पर स्वयं आचार्य श्री जी ने स्वयं हमें बोला, बोले अब मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मैं आहार के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, अब जो समय है मेरे समाधि मरण का और मेरी संलेखना करानी है। और उस वक्त रत्नकर्ण सावाकाचार का एक प्रकरण आचार्य श्री ने हमसे कहा, जब मैंने कहा आचार्य श्री जी अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत समय है, सब लोगों को देखना है, सबका कल्याण करना है, आप बार बार समाधि की बात ना करें, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने जल लेना प्रारंभ कर दिया था। नहीं, बोले मैं बिल्कुल पक्का कर चुका हूँ, अब जो है मेरा समय कल्याण करने का है, तुम लोग राग द्वेष और मोह में मुझे मत उलझाओ। तब आचार्य श्री, जब मैंने जिद करी और मैं रोने लगा, तब आचार्य श्री जी ने मुझसे कहा रत्नकर्ण सावाकाचार का ये प्रकरण तुम्हें पढ़ना है दुर्लभ, और जो सदा सुख जी की टीका है, बोले इस प्रकरण को तुम्हें उठाकर पढ़ना है तो तुम हमारे सामने रोना बंद कर दोगे, और वास्तविकता में जो इस ध्येय को लेकर घर छोड़ा है मुझे वो करना है। उस प्रकरण को पढ़ने के लिए स्पेशल आचार्य श्री जी ने ब्रह्मचारी से बोला इनको वो प्रकरण पढ़ाना है, और फिर उन्होंने कहा बस आप लोगों को तो मेरी अच्छे से समाधि कराना है। अब गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं तो क्या हमारी आंख से आंसू नहीं आएंगे? सब लोगों की आंख से आंसू आ रहे थे, गिनती के साधु बचे थे, सब लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया था, हम लोग ही बचे थे, सौम्य सागर जी थे, हम ही 2-4 3-4 साधु थे। अब ये सब चर्चाएं चल रही थी, उसी बीच वो तो योग संयोग की बात की कि वेद जी आ गए और उन्होंने जो इतना अच्छा इलाज किया, पूज्य गुरुदेव का शांति प्रसाद शांति लाल जी थे मनावर के, उन्होंने इस प्रकार के पाइंट्स वाइंट्स और इस प्रकार की एक थेरेपी होती है, उस थेरेपी से आचार्य श्री जी का जो 2 मिनट 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, और गुरुदेव को उन्होंने चला दिया। लेकिन उनने अपनी धारणा, उन्होंने एक ही बात बोली शांतिलाल जी ने, बोले आचार्य श्री जी आप चलाकर मत बैठना, अगर आपके पैरों में सामर्थ्य आ जाए तो आपको खड़े रहना है आहार में। तो बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा थोड़ी करना चाहता हूँ, कि नहीं अगर मेरे में सामर्थ्य आएगी तो ठीक है, तो मेरा निर्णय पक्का है। तो शांतिलाल जी ने ये कहा था बस फिर मुझे भी मेरी इलाज से विश्वास है, मैं आपको 3 दिन में ठीक कर दूंगा, और वास्तविकता में 3 दिन में आचार्य को उन्होंने ठीक कर दिया था शांतिलाल जी ने। तो वो कहा पूज्य तुरंत तैयार, शरीर से थोड़ा बहुत भी मोह नहीं, ऐसी तैयारी हमने कर रखी है, ऐसी मानसिकता हमारी है, ऐसा हमारे अंदर से अपने शरीर से और अपने सब लोगों से राग छूटा, तब कहीं जाकर कोई थोड़ा बहुत भी लोभ नहीं हमारे अंदर। मैं तो कहता हूँ लोभ हो, लोभ की मना ही नहीं है, लेकिन किसका लोभ हो, लोभ करना चाहिए आपको तब करने का लोभ, कि हाँ मुझे उपवास करने का लोभ है, मुझे कुछ ऐसा अच्छा करने का लोभ है जो मेरे साथ जाए, मुझे दान करने का लोभ है, ये सब लोभ हमारे अंदर नहीं है। लोभ तो काय का है, अपने बच्चों का भला हो जाए, अपने और भी और जो मुझसे जुड़े उन लोगों का भला हो जाए, नहीं उनका अच्छा हो जाए, उनका सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं आप तो अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने लोभ की चिंता करो और अपने विषय में सोचो कि मेरा क्या होगा, मैं कल क्या करूंगा। और मैं तो सबसे अच्छा बोलता हूं कि आपको कम से कम 2-5 मिनट 24 घंटे में, क्योंकि देखो सुबह से लेकर शाम तक आप लगे हो, निश्चित रूप से लगे हो,
अब उस 24 घंटे आप सुबह से लेकर शाम तक लगे हो, उसमें 2-5 मिनट अपने आप में अपने आप के लिए निकालो और उसमें सोचो कि मैंने क्या किया और इसके माध्यम से मैं कहाँ जाऊंगा। कुछ ऐसा अच्छा किया नहीं किया, अगर मैंने अच्छा किया है तो क्या किया है, इसके माध्यम से मेरी आने वाली पर्याय में मैं किस स्थान पर पहुंचूंगा। जब स्वयं का अवलोकन करोगे और अब मुझे और अच्छा बनने के लिए क्या करना है, मेरे जीवन को और उत्कृष्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, जब 2 मिनट 5 मिनट आप अपने आप को लेके सोचोगे, अपने आप के लिए लोभ करो। आप लोभ दुनिया के लिए कर रहे हो आप, लेकिन अपने आप के लिए लोभ करो कि मैं अपने आप को अपने आप से अपने लिए कितना विचार कर रहा हूं। कोई है ऐसा या बैठा है जो 2-5 मिनट अपने लिए सोचता हो, अपने कल्याण के लिए सोचता हो, अपनी आत्मा के लिए सोचता हो, आने वाला अंतिम समाधि मरण मेरा कैसा होगा, उसकी मुझे क्या तैयारी करना उसके लिए सोचता हूँ। कोई है ऐसा? एक आध बोल दे कि मैं समाधि के लिए विचार कर रहा हूँ और समाधि के समय मुझे ये त्याग करना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे इस प्रकार से अपने जीवन को कृतार्थ करना है। बात कल्याण की चल रही थी, बात अपने आप को अपने इस मनुष्य पर्याय की सार्थक करने की चल रही थी। और सार्थक तभी होगा जब हम संलेखना पूर्वक मरण करेंगे, और संलेखना पूर्वक मरण तभी होगा जब हम व्रतों को ग्रहण करेंगे, और व्रत तभी ले पाएंगे जब जीवन से क्रोध मान माया लोभ को छोड़ पाएंगे। और लोभ को छोड़ना अपने आप में बहुत 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 कठिन चीज है। सब छूट सकता है लेकिन लोभ आखिरी समय तक नहीं छूटता है। हम बताएं आपको, लोभ यहाँ तक ये आखिरी समय तक दादी माँ की वो चूड़ी नहीं छूटेगी, डबल से पहना दी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आखिरी समय तक अपने ये गहने, ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सब कुछ परिग्रह नहीं छूटता है। आपकी पुरानी साड़ी देने का भी मन नहीं होता है आपका, नहीं तो छोड़, मतलब वो तो छोड़ दो, पुरानी जो 2-4 बार 10 बार पहन लिए उसको भी छोड़ने का मन नहीं होता। ऐसा निर्लोभी मन नहीं है कि हाँ हम तुरंत के तुरंत दे दे। लोभी मन है, हमारी कोई भी वस्तु हम छोड़ने को तैयार नहीं है। अब विचार करना, पहनना तो वही 2 जोड़ कपड़े, रहना तो वही 3x6 में, सोना उतने से स्थान में, पहनना उतने ही कपड़े है, ज्यादा नहीं है। आपका जूते चप्पल वही 1 जोड़ी पहनोगे आप, यूज मोबाइल एक ही करोगे, लेकिन कितना है आपके पास, सोचो विचार करो। कभी छोड़ने का प्रयास किया आपने? नहीं किया, कभी नहीं किया। आप सोचते भी नहीं हो कि हम छोड़ें, नहीं छोड़ो। जितना आप छोड़ोगे उतना ही आप निर्विकल्प होगे, और जितना आप जोड़ोगे उतने ही विकल्प में उलझते चले जाओगे। निश्चित मान के चलना। जितना मुझे कभी कभी मुझे खुद को लगा, एक बार की बात है, लोभ पर चर्चा चल रही थी। हालांकि मेरा लोभ था सच, मतलब था सात्विक, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये लोभ जो है ना ठीक नहीं है। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हो गई थी, बिना वारा की बात है कि 1 बैग 2 बैग, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ये रख लूँ वो रख लूँ वो रख लूँ। तो मैंने सोचा अब वो जब एक बार आया कि भैया एक बार पीछे तो लगनी चाहिए, एक बार पीछे तो कम से कम लगनी चाहिए। अब कहाँ से एक बार पीछे लगूंगा मैं, इतनी सारी 6 7 8 बैग हो गए। अब फिर उस वक्त मुझे 6 बैग में मुझे लगा क्या करना चाहिए, अब तो लोभी बनता चला जा रहा हूँ, ये पुस्तक भी रख लूँ वो पुस्तक, हालांकि है मेरा आगम ही रख रहा हूँ, लेकिन कितना कहाँ तक, उसकी भी कोई समय कुछ तो लक्ष्य कोई तो हो। तब मन बनाया नहीं भैया ये तो अपन गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तुरंत मन में आया और तुरंत के तुरंत जो है कुछ वहीं बिना बारह में एक अलमारी बुलवाई, एक श्रावक आया, हमने कहा भैया ये बहुत सारी कीमती पुस्तकें मिलती नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ कोई एक रख जाए अलमारी। तो एक हॉल में एक अलमारी किसी श्रावक ने अपनी ओर से वहीं देवरी वाले ने दी, हमने पूरी की पूरी जिनवाणी वहाँ रख दी। लेकिन लोभ, देख एक बात ध्यान रखना, हर एक तरह लोभ कम नहीं होता, क्योंकि देखो लोभ तो रहता ही है, आप सबके लोभ रहेगा। अपने उस लोभ को पकड़ो आप, और लोभ को पकड़ने के साथ समझने का प्रयास करो कि कहीं निश्चित में लोभी तो नहीं बनता जा रहा हूँ। उस निर्लोभी अवस्था में आने के बाद सच कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपसे हमने क्या कहा कि एक प्रकार से मान के चलना कि लोभ को पाप किसी ने नहीं माना है, लोभ को पाप किसी ने, फिर भी एक बार क्रोध को पाप मान लिया होगा आप, गलत लगता है, मान भी आपको लगता हो गलत, मायाचारी भी लगती होगी, पर लोभ निश्चित रूप से मानना, लोभ को किसी ने भी पाप स्वीकार नहीं किया है। लोभ, जबकि आपको निश्चित रूप से ये मान के चलना 5 पाप है, उन 5 पापों में परिग्रह को पाप माना है, माना है नहीं माना है। लेकिन कोई ऐसा एक आध है जो कह दे परिग्रह को पाप हमने माना है, बहुत कम लोग होंगे
जो परिग्रह को पाप मानते होंगे, बहुत बहुत कम कंडीशन होगी जो आप तो चाहते हो मेरी दुकान और चले, एक आध माइंस और हो जाए, एक आध गाड़ी ट्रक और हो जाए, नहीं होता? बोल तो दो, डिम्पल की धर्मपत्नी बैठी है, होता है ना, और हो जाए, 2-4 एकड़ जमीन और हो जाए, ये लोभ है कि नहीं? इसको कभी किसी ने पाप माना? वो जितना आता है, एक बात ध्यान रखना, गुस्सा करने के बाद हर व्यक्ति को लगता है कि मैंने गलत किया, हर व्यक्ति को लगता है मैंने गलत किया, पर कभी कोई ऐसी लोभ की वस्तु आती है, 1 एकड़ जमीन और खरीदा है, कभी ऐसा लगता है मैंने बहुत गलत किया? एक आध जोड़ कपड़े जब आप खरीदते हो तो आपको कभी लगता है मैंने बहुत गलत कपड़े खरीद लिए? एक आध नया मोबाइल जब अच्छा 1.25 लाख 1.5 लाख का खरीदते हो, जब लगता है कि मैंने गलत मोबाइल खरीद लिया? एक आध जब गाड़ी खरीदते हो आप बढ़िया सुंदर सी ज्यादा कीमती, तब ऐसा लगता है यार मैंने गलत कर लिया? तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं कि परिग्रह को कहीं आप पाप स्वीकार नहीं करते हो, उसको और अच्छा मानते हो, उसको तो ऐसा मानते हो कि सब कुछ है, उसमें आपकी धारणा कहीं से लेके कहीं तक भी ये होती ही नहीं है। एक इतनी बड़ी विडंबना है। बाकी सब चीज को पाप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लोभ को पाप स्वीकार हम नहीं कर रहे हैं। लोभ को कषाय नहीं मान रहे। 3 कषाय को तो आप कषाय मान लोगे, क्रोध को भी मान लोगे, मान को भी मान लोगे, मायाचारी भी आपको लगे यार गलत कर रहा हूं, यार मन में कुछ है और वचन में कुछ कर रहा हूं, ये ठीक तो नहीं है। थोड़ा तो लगता होगा, लेकिन लोभ में थोड़ा बहुत भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। वहां तक हमारी दृष्टि ही नहीं पहुंचती है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। कितनी बड़ी गलत धारणा है। जबकि मेरा कहना यह है कि सबसे पहले लोभ पर अटैक होना चाहिए। लोभ छूटता नहीं है, लोभ पर आपकी धारणा पहली होनी चाहिए, पर बस नहीं है, हमने लोभ को पाप बनाई। लेकिन जबकि वो आया ना, एक बहुत अच्छी लाइन आई है कि 10 लक्षण की पूजा में, लोभ, क्या लाइन लिखी है, लोभ पाप को बाप बखानो, मतलब सोना, वहां लोभ को पाप को बाप बखानो, मतलब क्या हुआ, पाप का साक्षात रूप लोभ है। लेकिन कोई ने भी लोभ को पाप नहीं माना। कोई भी ऐसा एक आध बता दे कि मैंने मेरी दुकान में जब बिकरा बड़ा तो उसको मैंने माना नहीं, खुश नहीं हुआ हूं और दुखी हुआ हूं कि कहां मेरी बिक्री बढ़ गई, कहां मेरा सेटअप बढ़ गया। कोई भी नहीं मान रहा है। लेकिन निश्चित मान के चलना, लोभ कषाय में भी है और परिग्रह में भी है। आप ध्यान रखना, 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब यहाँ क्रोध, मान, माया ये है, ठीक है ना, 4 कषाय है। अब परिग्रह और लोभ इक्वल है, परिग्रह और लोभ इक्वल है। मतलब आप परिग्रह कर रहे हो मतलब कषाय कर रहे हो, परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो मतलब लोभ, लोभ कर रहे हो मतलब कषाय कर रहे हो आप। और जहां कषाय कर रहे हो, अब आपको चाहिए प्रतिमा, आपको चाहिए चारित्र, आपको कल्याण करना है, आपको संलेखनावरण करना है, कहां से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो निर्लोभी अवस्था होना बहुत 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 कठिन बात हैगी। और मैंने एक बार अभी हाल बोला था, उस दिन अक्षय तृतीया के दिन वहां भी बोला था कि वास्तविकता में निर्लोभी अवस्था अगर कहीं बनती है तो यहाँ आप जितने लोग बैठे हो ना, अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद आपकी निर्लोभी अवस्था बन जाएगी। 15 मिनट बाद एक ही स्थान है निर्लोभी अवस्था बनेगी, वो वहां अंदर। जब साधु आपके दरवाजे पे आएगा और जब साधु का पड़गान, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, वहां निर्लोभी अवस्था बन जाएगी। वही एक स्थान है जहां निर्लोभी अवस्था बनेगी। वहां आपको अपनी चिंता नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से यहाँ एक आदमी बैठा नहीं होगा जो अपनी चिंता करता होगा वहां कि नहीं भैया मेरा क्या होगा, महाराज सब खा जाएंगे। तो है एक आध, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और 10 मिनट पहले की बात, जब भैया जी बोली लगा रहे थे तो सब नीचे मुंह करे थे, सब नीचे मुंह करे थे, कोई तैयार नहीं हो रहा था बोली बोलने के लिए। वहां मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि वो निर्लोभी अवस्था थे। लेकिन यहाँ वही, वहां भी तो दान हो रहा है, आपको ही तो दान हो रहा है, आपको ही तो धन लग रहा है, लेकिन वहां पर बड़े सहज भाव से आप दान कर रहे हो। बिल्कुल सब चला जाए, सब ले ले महाराज, जितना अच्छा हो सकता है उतना चला जाए। लेकिन यहाँ 1100 रुपये शांति धारा में भी आपकी नीचे मुंडी हो रही थी। भी अवस्था भी बनती है, लेकिन कहाँ बनती है ये विचारणीय बात है। निश्चित रूप से अगर आप व्रतों को अंगीकार करना चाहते हो तो जितना आहार दान का मौका मिले छोड़ो मत, कभी कभी मत आओ, बल्कि रोज आओ। मौका मिलता है
तो रोज आओ, क्योंकि वहाँ निर्लोभी अवस्था बनती है। उस निर्लोभी अवस्था को आप छी पाओगे, उस निर्लोभी अवस्था तक आप पहुँच पाओगे अपने जीवन में। माँ गुरुओं को आहार दान एक बहुत 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 अतिशय पुण्य को इकट्ठा करने का, पुण्य को एकत्रित करने का ये बहुत बड़ी संयोजना है। उस संयोजना से आप जुड़ो। और साता वेदनी के बंध का प्रमुख कारण कहा गया है आचार्य भगवान ने, भूत प्रत्यनुकंपा दान, वृत्तियों को दान देना, इससे सुख की प्राप्ति होती है। तो आप उससे पीछे क्यों छूटते हो? बात हमारी बस यही चल रही है, प्रकरण हमारा यही है, हमारे जीवन से लोभ की प्रवृत्ति कम हो। और लोभ की प्रवृत्ति तभी कम हो सकती है कि जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहें। जो हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहें। और की अंदर से इच्छा समाप्त कर देंगे तो हमारा लोभ समाप्त हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं, प्रतिदिन ये भावना भाएं कि हे भगवान, मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूं। अगर आप चाहते हो ना मुझे निर्लोभी बनना है ना, लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? जब परिस्थिति सामने आती है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ और मेरे अंदर की वो इच्छाएं जागृत हो जाती है। तो बस अगर निर्लोभी बनना है तो उसका एक ही मंत्र दे रहा हूँ, 2 मिनट के लिए आप इसका ही ध्यान करें, ज्यादा ध्यान नहीं करें। लोभ की अवस्था से परे ऊपर उठना है तो ये भगवान जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हूँ। क्या बोला? ध्यान रखना, बहुत अच्छा कोटेशन, बार बार बोलता हूं। प्राप्त को ही पर्याप्त मानने वाला, प्राप्त को ही मुझे मेरे जीवन में पर्याप्त मानना है, तो निश्चित रूप से आपका लोभ खत्म हो जाएगा। देख लो कौन सुख शांति से है, किसके जीवन में शांति नहीं? जो ये मानेगा मेरे पास पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं, एक ही तरीका उसका, मैं अपने पास जो है उससे संतुष्ट हूं, इतना जो मान लेगा वो निश्चित मान के निर्लोभी होगा। अब उसके पास अगर करोड़ों अरबों भी आ जाए और उसके बावजूद भी उसको कहीं से लेके कहीं तक उस परिग्रह का दोष नहीं लगेगा, कहीं से कहीं लेके कहीं तक उसमें लोभ की प्रवृत्ति अब आ रहा है, उसके पुण्य से आ रहा है तो आए, वो नहीं चाह रहा है आए, वो तो जो आ रहा है उससे संतुष्ट हूं, इतना समानना है। तो जितना था उस परिग्रह से भी आप बच जाओगे, जो है उससे भी आप परे हो जाओगे। लेकिन मानना क्या पड़ेगा? जितना है उससे मैं और की भावना और की इच्छा नहीं। जहां और की भावना हो गई वहां परिग्रही और लोभी हो गया। और जहां जितना है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है और एक व्यक्ति जो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और 10,000 वाला कह रहा और 10 लाख वाला बोल रहा है भैया ठीक है जितना है संतुष्ट हूं। अब बताओ परिग्रह किसके पास ज्यादा है? 10 लाख वाले के पास ज्यादा है। पर पापी कौन है? 10,000 वाला। वो और कर रहा है, वो लोभी है, लालसा वाला है, इच्छा उसके अंदर भरी है वो 10,000 वाले की, और जबकि 10,000 रहा है वो 10 लाख, कितना गुना ज्यादा है। लेकिन उसकी क्या भैया ठीक है जो है ठीक है आ रहा है, विकल्प नहीं है हमें। अब बताओ पुण्य किसका ज्यादा इकट्ठा हो रहा है? 10 लाख वाले का, 10 लाख वाले का। जबकि पैसा ज्यादा, परिग्रह ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, लेकिन लालसा नहीं, इच्छा नहीं, जो है उसमें संतुष्ट हूं। और 10,000 वाला है वो क्या है? पैसा कम आ रहा है, बस और चाहिए उसमें लगा है, तो पाप उसके 10,000 में सबसे ज्यादा पाप इकट्ठा कर रहा है नहीं, लेकिन वो पूरा साम्राज्य मेरा हो जाए, इसकी लालसा इसकी भावना उसके अंदर है, इसलिए वो पापी हो गया है। इसीलिए तो और वो उसका जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और की इच्छा करते करते ही वो मर रहेगा, परिग्रह में अंदर घुटता चला जा रहा है। तो इसलिए अपना समय हो रहा है, इसलिए सार्थकता यही है। प्रवचन का सार दादी माँ के लिए लोभ का प्रवचन भी कर दिया, सार उसका यही है, बार बार हम ये भावना भाएं जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हूँ। इससे हम निर्लोभी अवस्था में आ जाएंगे, हमारे पास जो है उसका भी हमें दोष नहीं लगेगा, ये निश्चित मान के चलना। आप संतुष्ट रहेंगे तो आपका कल्याण होगा, और आप हमेशा असंतुष्ट आत्मा का कभी कल्याण ना हुआ है और ना कभी हो सकता है। आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो संतुष्ट रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइम अपना हो गया इसलिए रखते हैं। आचार्य श्री का बहुत अच्छा संस्मरण सोचा था लेकिन टाइम अधिक हो रहा है, इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य भवन विद्या सागर जी महामुनि राज की।